नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं दीपेश बरगले। दशहरा पर कोरोना संकट के असर की और उस पर हो रही सियासत की बात आज हम करने वाले हैं। रायपुर में दशहरा के दौरान रावण दहन को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के बीच सियासी जंग देखने को मिल रही है। प्रशासन ने कोरोना के बचाव को लेकर कई पाबंदियां लगाई हैं, तो वहीं रायपुर में बीटीआई ग्राउंड में रावण दहन की अनुमति को लेकर बीजेपी ने प्रदर्शन किया है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि क्या सच में पर्व त्योहारों पर सियासी रोटियां सेकी जा रही है? त्योहारों के चक्कर में कहीं फिर से कोरोना विस्फोट न हो जाए? प्रशासन ने अगर कोई गाइडलाइन जारी की है तो उसे मानने में क्या आपत्ति है? चर्चा इसी मसले पर करेंगे। उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में इस बार भी त्योहारों पर कोरोना का असर देखने को मिल रहा है। प्रशासन ने रास गरबा, डांडिया और रावण दहन को लेकर कई तरह की गाइडलाइन जारी की हैं, जिस पर अब सियासत शुरू हो गई है। रायपुर में रावण दहन को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया, जिसके बाद दर्जन भर कार्यकर्ताओं के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हुई। रायपुर में जारी गाइडलाइन की बात करें तो रावण दहन और डांडिया में कोरोना गाइडलाइन का पालन जरूरी। WRS कॉलोनी में 50 फीट का रावण का पुतला बनाने की अनुमति। हर साल यहाँ 105 फीट का पुतला बनाया जाता था। मेघनाथ, कुंभकर्ण के पुतले नहीं जलाए जाएंगे। राजधानी में 10 से अधिक इलाकों में रावण पुतला दहन होता है। शर्तों के साथ रास गरबा और डांडिया के लिए अनुमति। क्षमता का 50% अथवा 200 व्यक्ति ही शामिल हो सकेंगे। वैक्सीन की दोनों डोज लगवाने वाले ही कार्यक्रम में शामिल हो सकेंगे। दिन में कम से कम 2 बार स्थल को सैनिटाइज करना होगा। मास्क पहनना और हैंड सैनिटाइजर लगाना अनिवार्य होगा। पर्व त्योहारों के उत्साह में कोरोना महामारी को नजरअंदाज करना प्रशासन के साथ साथ आम लोगों के लिए भी घातक हो सकता है। यही वजह है कि प्रशासन कोई चूक नहीं करना चाह रहा। प्रशासन के सामने चुनौती की बात करें तो रायपुर प्रदेश में सबसे अधिक भीड़ भाड़ वाली जगह है। अभी भी अधिकतर लोगों ने कोरोना वैक्सीन नहीं लगवाई है। कोरोना गाइडलाइन का पालन करना लोग छोड़ चुके हैं। भीड़ को कंट्रोल करना प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती है। अभी कोरोना टला नहीं है, ये बात प्रशासन के साथ साथ आम लोगों को भी समझनी होगी। थोड़ी सी चूक जनता पर भारी पड़ सकती है। लिहाजा इस मुद्दे पर शुरू हुई सियासत फिर से प्रदेश को संकट में डाल सकती है। टीम न्यूज स्टेट। तो मामला काफी गंभीर है। राजनीतिक मसलों को लेकर अब चर्चा शुरू करते हैं। बाबूलाल शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर विमल चोपड़ा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, फायरब्रांड नेता हैं। विमल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नितिन भंसाली जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे, काफी युवा और तेज तर्रार प्रवक्ता हैं। नितिन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बाबूलाल शर्मा जी, आज मैं आपसे ही शुरुआत करना चाह रहा हूं। इस पूरे मसले को देखा जाए तो क्या बीजेपी और कांग्रेस में सिर्फ एकमात्र वर्चस्व की लड़ाई के तौर पर इसे देखा जाए? बीटीआई ग्राउंड में जिस तरह से रावण दहन और दुर्गा पंडाल को लेकर राजनीति हुई और उसके बाद फिर बीजेपी पर एफआईआर दर्ज हुई। यार, इस मैदान की बात है तो लोगों ने उपस्थिति देते हैं और वहाँ जब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल के दौरान 15 सालों में इतना ज्यादा डेवलपमेंट किया गया, इतना ज्यादा उसको बड़ा बनाया गया कि 20-25 फुट की हाइट की मूर्ति से लेकर के जो पुतला जो है वो 106 फीट तक का बनना शुरू हुआ। राजेश मुणत जी उसकी अगुवाई किया करते थे, उनके नेतृत्व में ही सारे काम हुआ करते थे और सारे मंत्री, मुख्यमंत्री जो है वहाँ पर इकट्ठा होते थे। और एक प्रकार से जो है वो भीड़ के बीच में एक प्रकार से अपनी पार्टी का एजेंडा भी सामने लाया जाता था और पार्टी का चेहरा भी दिखाया जाता था। ये सारी चीजें जो है उस धार्मिक आयोजन के पीछे इसके भी निहित थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन बहुत गजब का मैनेजमेंट भी होता है वहाँ पे, ऐसा नहीं है। मैनेजमेंट भी बहुत शानदार होता है। जो 5-6 जगहों पर दशहरे का आयोजन होता है उसमें सबसे बड़ा आयोजन जो है वो WRS कॉलोनी का जिसकी चर्चा चल रही है उसका हो रहा है। अब सवाल आता है कोरोना का जो समय है, वो समय में जो बंदिशें हैं, उन बंदिशों को तोड़कर इतनी बड़ी माने लाखों की संख्या में लोग इकट्ठे होते हैं तो निश्चित रूप से जो है उसका क्या होगा? आखिर उस कोविड-19 का जो बंदिशें हैं उसका क्या होगा? तो वहां पर कोई मानने वाला नहीं। जिस तरीके से नियम बनाया, मैं सुन रहा था अभी, एक भी बंदिश वहां मानने वाले लोग नहीं है और न सरकार प्रशासन के पास इतनी शक्ति है कि उतनी भीड़ को वो रोक ले या उसके ऊपर वो कार्रवाई कर ले या किसी प्रकार का वो नियंत्रण करवा सके। ऐसी भी मैं बात कह रहा हूँ। तो इसलिए देखिए, विरोध जो हो रहा है, विरोध राजनीतिक कारण भी इसके पीछे निहित है।
और अगर सिर्फ विरोध करना ही है, अगर कोविड-19 के प्रोटोकॉल का उल्लंघन का, तो आज बाजार में इतनी भीड़ है, उसका भी विरोध होना चाहिए। बाजार में मैं आपको बताऊं कि इस कदर भीड़ है कि लोगों को एक दूसरे से सट के जो है इतने ज्यादा मतलब धक्का मुक्की करते हुए चल रहे हैं, वहां भी विरोध होना चाहिए। तो ये सिर्फ रावण दहन का विरोध जो हो रहा है और उस आयोजन का जो विरोध हो रहा है, मुझे ऐसा लगता है इसमें राजनीतिक निहित कारण भी शामिल हो गए हैं। कारण उसका ये है कि वहां पर बहुत बड़ा एक औरा बनता है जिस पार्टी के द्वारा वो कराया जाता है। पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तो उनके द्वारा होता था, अब कांग्रेस की सरकार तो उनके लोगों के द्वारा होगा। तो उसमें जो है एक पॉपुलैरिटी जो मिलती है, एक लोकप्रियता जो मिलती है कि इन्होंने आयोजन कराया। जैसे राजेश मूणत की एक लोकप्रियता बनी थी और उनके साथ के लोगों की एक लोकप्रियता बनी थी। बहुत बेहतरीन इंतजाम होते थे, बहुत अच्छी व्यवस्था होती थी और जबरदस्त वहाँ पर ये आकाश ये करते थे, मतलब आतिशबाजी बड़ी शानदार होती थी। यही वजह है, यही सवाल है कि आखिर इस तरह के आयोजन में अगर जब ठीक है इतने वर्षों से चला आ रहा था, फिर उस पर अब राजनीति क्यों हो रही है? जवाब लेते हैं विमल चोपड़ा जी हमारे साथ जुड़े हैं। विमल जी, दिक्कत कहाँ पर आ रही है? जी, विमल जी तक शायद आवाज पहुंच नहीं पा रही है और नितिन बंसाली जी हैं, नितिन जी से जवाब ले लेते हैं। नितिन जी, आखिर क्यों परमिशन नहीं दे रहे हैं बीजेपी के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को? अगर रावण दहन वो इतने वर्षों से करते आ रहे थे तो करने दीजिए ना सर, आप लोग भी शरीक हो जाइएगा, निमंत्रण तो देंगे ही। वो करवाए शरीक हो जाएंगे, हम करवाए वो शरीक हो जाए। देखिए, विषय गाँव महल वाला जो मुद्दा है, ये समिति जो है वो खमारडी गाँव की समिति है और खमारडी गाँव ने नई समिति बनाई है जिससे हमारे पूर्व पार्षद की समिति है। यदि उन्होंने ये निर्णय लिया है कि वहाँ पर रावण दहन होगा तो इन्हें आ जाना चाहिए। बहुत सारे का हम आमंत्रित करते आ जाए। अब ये वहाँ पर पहुंचकर हो हल्ला किए और बिना पुलिस को थाने को सूचना दिए उन्होंने शंकर नगर जैसे चौराहे पर चक्का जाम कर दिया, जिससे चारों तरफ से लंबी लंबी गाड़ियों की कतारें लग गई। उसमें एक एम्बुलेंस की स्थिति की ऐसी जानकारी मिली है। 25 लोगों के खिलाफ एफआईआर की गई। इतना कौन सा इनको आवेश आ गया था कि नहीं बैठ के बात करते, बातचीत से हल निकलता, फिर चीज का वहां पहुंचकर दिनों से नितिन जी, इतने वर्षों से जो वहां पर आयोजन कर रहे थे उन्हें परमिशन क्यों नहीं? इतने वर्षों से जो वहां पर रावण दहन का आयोजन करते आ रहे थे उनको क्यों फिर रोका जा रहा है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, रोका जाने वाली बात इसमें नहीं है। जब मैंने कहा कि समिति का पुनर्गठन हुआ है और समिति ने जो तय किया, समिति ने पहले परमिशन दे दी। समिति में जो है हमारे पूर्व पार्षद हैं और इनके रोल भी कुछ है वहाँ पर। जो खमारडी गाँव है जो एक समिति बनी है इसकी रावण दहन के कार्यक्रम की, तो इससे तो कोई राजनीति मुझे तो नहीं लगता कि राजनीति बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता नहीं है क्या? नहीं होंगे, बिल्कुल होंगे। और ये सब चीजें जो होती है ऐसी धार्मिक चीजों को इस प्रकार के सत्ते जाप और ये सब करके सरपटोबल करके कोई चीजों का समाधान नहीं निकलता। धार्मिक माहौल इस प्रदेश में बिगाड़ने का काम भाजपा कर रही है। कुछ नहीं मिला तो पहले धर्मांतरण से शुरू किया, धर्मांतरण से ये पार नहीं पाए तो दूसरों ने कवर्धा वाली हिंसा में अपना पूरा सहयोग किया। अब वहां से पार नहीं पाए तो दंतेवाड़ा में भी कोई घटना सुनने में आ रही है कि कोई देवी की फोटो को एडिट करके उसके किसी इसके डांसर की फोटो को लगाकर तो तमाम तरह की धार्मिक बंदिशें लगाकर अगर आप उनके हाथ काटते रहेंगे, अगर उनके हाथों से इस तरह की चीजों को हटाते रहेंगे, तब फिर नाराजगी नहीं आएगी क्या? तब फिर प्रदर्शन के अलावा क्या बच जाता है नितिन जी? और कौन हाथ काट रहा है मुझे बताइए आप, कौन हाथ काट रहा है? ऐसा तो कहीं पे भी नहीं कोई किसी का हाथ काट रहा है, कोई किसी को रोक रहा है। ऐसी तो कोई बात मुझे नजर नहीं आती कि कोई किसी को वहां पर रोक रहा है। ये अब अपने मर्जी से इन्हें देखिए, राजनीति को जीवित रहना है, इन्हें इनके पास मुद्दे नहीं है, मुद्दा भी नहीं और कुछ नहीं मिला तो रावण दहन के मुद्दे को लेकर ये वहां पर चक्का जाम करके बिना सूचना के और इतने लोगों, हजारों लोगों को वहां पर इन्होंने परेशानी में डाला, जिसमें एफआईआर भी हुई है इनके खिलाफ। अब इससे मिर्ची लगती है अगर इनके खिलाफ एफआईआर हो और इनके अगेंस्ट कोई कार्रवाई हो, मेरे कानून तोड़े तो ये कहते हैं कि हमारे साथ ऐसा हो रहा है। कौन मिलाकर सांप्रदायिक ताकतों का जो मतलब उस तरीके से जिस प्रकार भाई और भाई को लड़वाने का इनका इतिहास रहा है, ये किसी न किसी तरीके से धार्मिक तो भावनाओं के साथ खिलवाड़। इसमें भाई भाई को कहाँ लड़वा रहे हैं सर? इसमें तो हिंदू ही हिंदू से सवाल कर रहा है, हिंदू ने ही हिंदू के खिलाफ प्रदर्शन किया। इसमें कहाँ भाई भाई को लड़वाने की आप बात कर रहे हैं? इसमें सांप्रदायिक रंग मत देखिए नितिन जी, इसमें सांप्रदायिक रंग मत देखिए। इसमें तो दशहरे का आयोजन है, आप लोग बीजेपी कांग्रेस से इसको कर लीजिए।
हमको कहाँ धार्मिक रंग आ गया? समिति ने जब परमिशन दे दी, अब समिति जो है वो नहीं बनी है, समिति के लोग करते हैं। समिति के लोगों ने आवेदन लगाया, समिति के लोगों ने परमिशन दे दी और इनको बाद में पता चला ये सो रहे थे। अगर ऐसा कोई आयोजन है तो इसको बोलना था। विमल जी हमारे साथ जुड़े हैं, विमल जी से जवाब ले लेते हैं। विमल जी, कहाँ दिक्कत आ रही है? आप लोग भी जाइए ना सर, साथ में मिलकर कार्यक्रम का आयोजन करिए, साथ में मिलकर रावण दहन करिए, साथ में मिलकर राम राज्य की तरफ लौटने का प्रयास करिए। देखिए, जैसे ये जो बीटीआई मैदान की परंपरा है, वर्षों से वहाँ जो है वो रावण दहन होगा है। लेकिन जब से कांग्रेस का शासन आया, आप भिलाई में देख लीजिए, चाहे राजनांदगांव में देख लीजिए, एक पैरेलल समिति बना करके विवाद पैदा करना ये कांग्रेस का काम हो गया है। और कई बार कोरोना की गाइडलाइन आप देख लीजिए, जो कोविड की गाइडलाइन है पूरे प्रदेश में कागजों में है, कहीं पालन नहीं है। सीएम हाउस में जो है वो पूजा का कार्यक्रम होता है, नाच गाना होता है, उसमें बिना मास्क के लोग दिखते हैं। कांग्रेस के लोग राज्यपाल के यहाँ रैली निकाल करके जाते हैं, उसमें भीड़ भाड़ और सब एक साथ। लेकिन डॉक्टर साहब मैं रोकना चाहूंगा, यहाँ कोरोना के मसले के लिहाज से तो चर्चा छोड़ ही दीजिए, वो तो अलग विषय हो गया है। चर्चा तो अब इस बात पर तेज हो रही है, ये कार्यक्रम पिछले 15 वर्षों से अगर बीजेपी की तरफ से किया जाता था तो अब समिति में कांग्रेस के लोग क्या कर रहे हैं और उन्हें परमिशन क्यों है, हमें क्यों नहीं दी जा रही है? नहीं, देखिए, समिति ये कांग्रेस पैरेलल समिति बना लेती है, ये पुरानी समिति। ये दशहरा उत्सव जो है कोई कांग्रेस भाजपा का नहीं होता है। WRS में यदि आज कार्यक्रम हो रहा है तो जो समिति वो करेगी, बीटीआई ग्राउंड में जो समिति करेगी। लेकिन कांग्रेस के लोग जो है सत्ता के आधार पर जो है, आप भिलाई में भी देख लीजिए, पिछले वर्ष यही विवाद हुआ था कि कांग्रेस के लोग एक पैरेलल समिति बना लेते हैं और हम करेंगे। अरे आपको नया कार्यक्रम करना है, आप समिति बनाइए, कोई नया मैदान देख लीजिए और आप करवा दीजिए। लेकिन जो समिति पहले से बनी हुई है उसको हटाना, उसके साथ जो है ये कहना हम अपनी समिति से करेंगे। ये भिलाई में हुआ। मैं लौट रहा हूँ आपके पास डॉक्टर साहब, मैं लौट रहा हूँ आपके पास। बाबूलाल शर्मा जी का एक कमेंट यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाता है सर, जब जहां पर जिस पार्टी की सरकार रहती है, क्या इस तरह की बड़ी बड़ी समितियां, इस तरह के बड़े बड़े आयोजन में जब समितियों का गठन होता है या पुनर्निर्माण होता है या परिवर्तन होता है तो फिर उसमें सत्ता पक्ष के लोगों को शामिल किया जाता है ताकि आयोजन ठीक से हो सके, व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जा सके। यही यहां पर भी हुआ बाबूलाल शर्मा सर? द्वारा किया जा रहा है, जो बनी हुई है वो स्थायी समिति है, उसी को आयोजन करना चाहिए। लेकिन क्योंकि ये धार्मिक आयोजन है और हर साल बहुत अच्छे से सब लोग मिलजुल के मनाना चाहिए, और अगर समिति में सरकारें बदल गई है तो समिति वही रहे और कांग्रेस के लोगों को भी शामिल करके किया जाना चाहिए। आपका बिल्कुल सही सुझाव है और होना भी ऐसा ही चाहिए जिससे धार्मिक सौहार्द बना रहे। लेकिन वहां पर जो है ये लोकप्रियता जो मिलती है WRS कॉलेज में, जो भीड़ इकट्ठी होती है, दरअसल राजनीति उसके कारण हो रही है और वो जो है श्रेय हमको मिलने वाली स्थिति। 15 साल भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बेहतर ढंग से आयोजन किया। अब जब कांग्रेस का शासनकाल आया तो इन्होंने जो है उस समिति के जगह पर अपने लोगों के द्वारा जो वहाँ आयोजन कराने का प्रयास किया, जो राजनीति का एक बिंदु है। और दूसरी चीज ये है कि ठीक है, जब दूसरी जगह अनुमति मांग रहे हैं तो वहाँ अनुमति क्यों नहीं दिया जाना चाहिए? अगर समितियां बनी है और जैसे यहाँ पर रावण बाटा में होता है और भी जगहों पे होते हैं तो अनुमति तो होती है ना दूसरी जगह भी। तो इसलिए जो है ये राजनीति का विषय न बनाया जाए। और दशहरा उत्सव जो WRS का है, जिसको सारे लोग देखते हैं, सबकी नजर रहती है उसपे, पूरी जनता की नजर रहती है, हर परिवार सहित लोग जाते हैं, बच्चों सहित लोग जाते हैं, वहाँ पर जो मिलजुल के मनाना चाहिए। मेरा तो विचार यही है। लेकिन सवाल जहाँ राजनीति की आ जाती है, कोई एजेंडा आ जाता है तो फिर हमारे लोगों के जैसे लोगों के बात जो है वो वहीं की वहीं रह जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। नितिन जी, ये विरोधाभास आखिर क्यों? एक तरफ भगवा को कुचलने वाले पर कार्रवाई नहीं होती है, उसमें वहां पर हिंसा होने लगती है, दूसरी तरफ भगवा के नाम पर अगर इस तरह से काम होता रहेगा तब फिर राजनीति के सवाल तो खड़े होते। Because
तो मैं इस बात का बिल्कुल विरोध करूंगा आपकी इस बात का कि जो भी व्यक्ति था वो आइडेंटिफाई हुआ है, चाहे वो वीडियो फुटेज के आधार पर, फोटोग्राफ के आधार पर और साक्ष्यों के आधार पर, और उस पर गिरफ्तारी भी हुई है। और रसूखदार से रसूखदार आदमी के खिलाफ FIR हुई है। छत्तीसगढ़ में यूपी के जैसे जंगल राज नहीं है, यहाँ पर कानून जीवित है और यहाँ कानून का राज है, उसके तहत कार्रवाई हो रही है। अब रावण दहन के उत्सव की बारी आती है, DPI ग्राउंड के विश्वविद्यालय में ये डिबेट हो रही है, तो मैंने कहा कोई मुद्दा नहीं है और ये तो बिल्कुल गैर राजनीतिक कार्यक्रम है। हम तो कहीं इसमें राजनीति की कोई बात ही नहीं कर रहे। जो समिति है वो समिति ही इस आयोजन को करवा रही है। अब समितियां जो है वो चेंज होती है, नए लोग आते हैं, पुराने लोग हटते हैं, ये सामान्य प्रक्रिया, इसमें कहीं बीजेपी कांग्रेस नहीं है। पर इनको इस चीज के बारे में सोचना चाहिए कि अचानक बिना किसी सूचना से अपनी राजनीति को जिंदा रखने के लिए, फोटो को जिंदा रखने के लिए, वीडियो टीवी में कैमरे में आने के लिए वहां पर चौक पर खड़े होकर, शंकर नगर चौक पर DPI ग्राउंड के पास खड़े होकर इन्होंने चक्का जाम कर दिया, आंदोलन कर दिया, नारेबाजी कर दिए। क्या दिखाना चाहते हैं भाई? ये सब अगर धार्मिक रूप से और शांति से कोई काम हो रहा है तो बैठ के बात करनी थी कि भाई ऐसा नहीं, ऐसा हो रहा है। वहां पर इनकी वजह से हजारों लोग उस ट्रैफिक में फंसे और बिना सूचना की लेकिन डॉक्टर साहब तो कह रहे हैं ना कि वो समिति तो अपनी चल रही थी, आपने पैरेलल अपनी दूसरी समिति वहां पर खड़ी कर दी। ना कोई पैरेलल समिति नहीं है, वो कमांडी नाव की ही समिति है और उसी समिति ने जो निर्णय लिया होगा और उन्होंने जो संदेश दिए होंगे वो किए। अब उस डॉक्टर विमल चोपड़ा, जब समिति का पुनर्गठन हुआ तब अगर नेताओं को बीजेपी के बाहर निकाल दिया गया, उससे समिति से हटा दिया गया, वहां पर कांग्रेस के नेताओं को जोड़ लिया गया, विरोध तभी हो जाना चाहिए था। अब आयोजन के समय क्यों? नहीं, देखिए ऐसा है, पुनर्गठन नहीं हुआ है ये। पुनर्गठन अलग चीज है। और जिस प्रकार से भंसाली जी बोल रहे चक्का जाम, कांग्रेस ने क्या आज तक चक्का जाम नहीं किया? कांग्रेस ने क्या आंदोलन नहीं किया? ये बात जो है जिस प्रकार से करते हैं आंदोलन हो। एक मिनट भंसाली जी, आप उसके बाद बोल लेंगे, मैं पहले बोल लूं थोड़ा, उसके बाद आप बोल रहे हैं कि कांग्रेस ने आंदोलन नहीं किया। कवर्धा की बात कर रहे थे, रसूखदार लोगों पे, अरे एक सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के उन्हीं को रसूखदार, दूसरे पक्ष पे आपने क्या कार्रवाई की? कल विश्व हिंदू परिषद ने वीडियो दिया है, उस वीडियो के आधार पे आपने कोई कार्रवाई नहीं की। चलिए मुद्दा दूसरा है, इसलिए उस पर बहस नहीं करूंगा। लेकिन ये कांग्रेस की आदत है कि डंडे के बल पे जो है हर जगह कब्जा किया जाए, हर जगह लोगों को डराया जाए, भय पैदा किया जाए। आपका शासन है तो आप समिति को कुछ भी तोड़ मरोड़ देंगे और उसको पुनर्गठन बोल रहे हैं। आप नई पैरेलल समिति बना रहे हैं। भिलाई में भी यही विवाद जो है पिछले वर्ष हुआ था। ये कांग्रेस की तासीर है कि विवाद पैदा करो, डंडे के बल पर जो ये करो। अरे आज आप जो है जिस प्रकार की कार्यवाही कर रहे हैं, आपको ये राजनीति से दूर रहना चाहिए कि इस प्रकार आपको करना है, आप समिति बनाइए, दूसरी जगह ले लीजिए, वहां पे आप दशहरा कर लीजिए। कोई सरकारी आयोजन मिलता है, इस आयोजन पे कोई सरकारी सहायता मिलती तो सरकार की दखलंदाजी ठीक है। कोई लोग अपने पैसे से कर रहे हैं, चंदे से कर रहे हैं, सरकार का किसी प्रकार का जिसमें BTI में योगदान नहीं है और सरकार डंडे के बल पर जो है वो लोगों, आप यदि वो लोग आंदोलन कर रहे हैं तो मैं कहना चाहता हूं कि कांग्रेस के लोग जाकर के चर्चा क्यों नहीं करे? अभी बंसाली जी बोल रहे हैं कि वो चर्चा क्यों नहीं करते? चर्चा कर लेते। जब वो सड़क पे आ गए हैं अपनी मांगों को लेकर के, तो आप चर्चा क्यों नहीं कर सकते? आप चर्चा करने क्यों नहीं जाते? इस प्रकार से जो है आप डंडे के बल पर जो है, डंडे के बल पर, शासन के बल पर। फिर मैं बात यहीं पर लेकर आता हूँ कि धार्मिक आयोजन है, बड़े सौहार्दपूर्ण तरीके से आयोजन निपट सकता है, फिर आखिर इस पूरे मसले में ये राजनीति हो क्यों रही है? क्या सिर्फ श्रेय लेने के कारण? नहीं है, देखिए ऐसा राजनीति नहीं है। पक्का काम और बदला प्रदर्शन करके निमन भैया आप लोगों ने राजनीति को वहाँ पर पैदा किया, राजनीति को घुसाया। झंडे के आधार पर, पुलिस के आधार पर धार्मिक आयोजनों पर कब्जा करना चाहते। एक समय ये 15 सालों से आप लोगों ने यही किया है। सावन के अंदर 15 सालों से इन्होंने जो किया, क्या वही अब कांग्रेस करना चाह रही है? बिल्कुल नहीं कर रहे। आप कह रहे हैं सर, बिल्कुल नहीं। ये सावन के अंदर है, इनको सब जगह हरा ही हरा दिखता है। इन्होंने जो किया है इनको लगता है ये वही कर रहे हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है विमल भैया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। माहौल खराब मत करिए, हमको हजारों लोग लाखों लोग टीवी में देख रहे होंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं, मैं माहौल खराब नहीं कर रहा हूँ नितिन जी, मेरे पे आरोप मत लगाइए। मैं लौट रहा हूँ नितिन जी, एक एक करके, चूंकि अभी ऑडियो की परेशानी हो रही है, आप लोगों की क्लियर वॉइस नहीं आ पा रही, एक एक करके। विमल जी अपनी बात कंप्लीट करिए, मैं नितिन जी के पास जाऊंगा।
मैं नितिन जी से एक ही सवाल करना चाहता हूँ। आज आप रावण दहन रामलीला इसकी बात कर रहे हैं। आपकी सरकार ने, मनमोहन सिंह जी की सरकार ने एफिडेविट किया था कि नहीं कि राम का अस्तित्व नहीं है, ये काल्पनिक है? जवाब दे दीजिए। किसने दिया था? किसने एफिडेविट किया था? नाम बताइए, तारीख बताइए। सरकार ने। अरे आप कांग्रेस की सरकार ने नहीं किया। ये मसला कितने वर्षों से चला है? नकारिए मत। खैर जवाब भले मत दीजिए। एक जानता, बच्चा जानता है कि भगवान श्री राम के नाम पर आप लोगों ने फिर देश को तोड़ने का काम किया। वो आप अभी करना चाह रहे हैं, छत्तीसगढ़ में सफल नहीं हो पा रहे। उस समय नितिन जी कांग्रेस की ठीक है विमल जी ये सबको पता है, ये सबको पता है। नितिन जी, इससे इतर मेरा सवाल ये है कि अब जब मसला इतना उठ चुका है, अब जब इसको लेकर इस तरह की बातें निकलकर सामने आ रही, देखिए मंशा उनकी भी यही है कि जो दशहरा अभी तक हम करते आ रहे थे उसमें हमारी भी सहभागिता हो, तो क्यों नहीं अब इस मसले पर सामंजस्य बैठाकर बातचीत करके रास्ता निकाला जाना चाहिए? नितिन जी, आए समिति प्रमुखों से बैठे, बात करें। चक्का जाम क्यों करते हैं? क्यों कानून हाथ में लेते हैं? बैठ के पहले ही बात कर। बड़प्पन हम नहीं दिखाएंगे क्या? अगर समिति में कांग्रेस पार्टी के सदस्य हैं, सुन लीजिए, अगर समिति में सामाजिक कार्यक्रम है, सामाजिक तौर पर बात होगी। देखिए नितिन जी, आजकल गैर राजनीतिक तो कुछ रह ही नहीं गया है। बिना राजनीतिक हस्तक्षेप और बिना राजनीतिक सहयोग के कुछ नहीं होता सर। आप कोई भी समिति उठाकर देख लीजिए, देश के किसी भी कोने की समिति उठाकर देख लीजिए, अगर उसमें राजनीति में जुड़ा हुआ है, इंस्ट्रक्शन इन्वॉल्व नहीं है, तो वो राजनीतिक संगठन, सामाजिक संगठन हो ही नहीं सकता। बड़े भाई जैसे थे कि आइए मत भैया आपसे शामिल होइए रावण दहन के कार्यक्रम में। ये राजनीति थोड़ी है, सामाजिक नहीं। खैर समय का अभाव है। बाबूलाल शर्मा सर से एक लास्ट टिप्पणी, अंतिम टिप्पणी सर, वाकई में क्या वर्चस्व की लड़ाई इस हद तक जानी चाहिए कि धार्मिक आयोजनों पर भी राजनीति हो? देखिए, इसमें वास्तविकता यही है कि दोनों जो है उसको मिल करके काम करना नहीं चाहते हैं। और मैं मुझे एक बात कहना जरूर है जी कि ये इतना बड़ा आयोजन होता है। आप तो दिपेश खुद मेरे ख्याल से आपने देखा होगा जब आप रायपुर में थे जी, तो इतनी बड़ी संख्या में लोग वहाँ पहुँचते हैं, लाखों की संख्या में बाल बच्चों सहित जो है, बगैर सरकार के संरक्षण के, बगैर सरकार के सहयोग के, बगैर सरकार के इन्वॉल्व हुए इतना बड़ा आयोजन जो है संभव नहीं है, बहुत मुश्किल काम है। इसलिए मुझे लगता है कि सरकार के लोगों को ही उसमें जो है शामिल करने का जो प्रयोजन हुआ है, और जिसकी वजह से जो है भारतीय जनता पार्टी के लोगों को ऐसा लगा है कि 15 साल तक हम लोगों ने वहाँ पर नेतृत्व किया है और अचानक जो है ये कांग्रेस सरकार के नेतृत्व में ये हो रहा है, जबकि वो वास्तव ये है कि सरकार के संरक्षण के बगैर ये इतना बड़ा आयोजन संभव हो भी नहीं सकता। और यही वजह है कि जो बीजेपी अब इसमें थोड़ी सी नाराज नजर आ रही है। लेकिन अगर इतने वर्षों से वो अगर आयोजन करते आए थे तो उनके अनुभव का लाभ भी उस नई समिति को लेना चाहिए और सामंजस्य तौर पर दोनों को साथ में मिलकर कहीं ना कहीं कार्यक्रम करना चाहिए। समय का अभाव था, चूंकि बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। इसी के साथ हमारी खास पेशकश में आज फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे किसी नए मुद्दे के साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार।